friends, I am Anita Shokan and today we are discussing about modern theory of cost. इससे पहले हम ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कोस्ट कर चुके हैं। उनके अनुसार हमने क्या देखा कि कोस्ट कर्व क्या होते हैं, यू शेप के होते हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोस्ट कहती है कि कोस्ट कर्व यू शेप के नहीं बल्कि क्या होते हैं, एल शेप के कोस्ट कर्व होते हैं। तो क्योंकि ये मानते हैं कि यू शेप के पोस्ट कर्व में क्या होता है, एक मिनिमम पॉइंट होता है जिस पर कोस्ट क्या होती है, कम से कम होती है। यदि वो उसमें उस पॉइंट पर प्रोडक्शन करता है कोस्ट मिनिमम होगी। यदि वो उससे पर प्रोडक्शन नहीं करता तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कोस्ट पर उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन वो मानते हैं, क्या मानते थे ट्रेडिशनल, वो मानते थे कि कोई रिजर्व कैपेसिटी प्लांट में नहीं है, प्लांट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोस्ट में माना जाता है कि काफ़ी मात्रा में रिजर्व कैपेसिटी पाई जाती है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिस रिजर्व कैपेसिटी की फेज है उसी में प्रोडक्शन करते हैं, बढ़ती हुई कोस्ट पर प्रोडक्शन नहीं करते। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो सकता है, समय के साथ साथ क्या हो जाए, मैनेजरियल जो कोस्ट है वो बढ़ जाए, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने पर सुपरविजन क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ने पर जब उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हम उत्पादन को बढ़ते हुए फेज पर नहीं बल्कि जहाँ पर कोस्ट कम से कम है, बढ़ती लागत पर नहीं करेंगे, कम से कम लागत है वहीं पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो इनके अनुसार भी कोस्ट कर्व जो होते हैं वो दो प्रकार की, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन में कोस्ट वही है हमारी, दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, दूसरी हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट दो प्रकार से बनती है। तो अल्पकालीन लागतें हमारी किस प्रकार से, जो लागतें थी फिक्स्ड कॉस्ट क्या, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि अल्पकालीन में जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रति इकाई जो बढ़ी लागत है, वो मॉडर्न के अनुसार कैसी है, तो वो इस प्रकार से है। यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस एंड कॉस्ट हम ले ली है। अब ये हमारी इस तरीके से है। अब वो तो मानते थे कोई रिजर्व कैपेसिटी होती नहीं, लेकिन ये मानते हैं ए से बी तक ये प्लांट में क्या है, रिजर्व कैपेसिटी है, वो इस रिजर्व कैपेसिटी का यूज कर सकता है। तो रिजर्व कैपेसिटी का यूज कैसे करे, वो देखो यहाँ पर या तो क्या क्या लगा सकता है, वो डबल शिफ्टिंग कर सकता है, मशीन यही, तो इस पर क्या कर सकता है, डबल शिफ्टिंग करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। या ये कर सकता है कि इसके साथ कोई ना कोई छोटी मोटी और मशीन जोड़ सकता है, वहां से क्या हो जाएगा, प्लांट तो वही है, मशीनरी वही, छोटा मोटा वो टुकड़ा जोड़ करके क्या कर सकता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, प्रति इकाई बंधी लागत, क्योंकि इसको क्वांटिटी से एवरेज कॉस्ट आ गई तो इसको दे दोगे तो ये क्या होगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी, इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमने ये देखी कि हमारी किस प्रकार से होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी हम मानते हैं कि काफी मात्रा में क्या पाई जाती है, रिजर्व कैपेसिटी पाई जाती है, और उस रिजर्व कैपेसिटी पर ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्राइस एंड कॉस्ट। तो ये हमारा इस प्रकार से होता है कुछ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारी ए से बी तक क्या है, रिजर्व कैपेसिटी है। प्रारंभ में क्या हो रही है, हमारी कॉस्ट घट रही है, यहाँ से यहाँ तक घटी, यहाँ पर वो मिनिमम हो रही है। उसके बाद कॉस्ट ने क्या कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बार बार क्या है, हम लेबर का प्रयोग बढ़ा रहे हैं, ओवर टाइम उससे करवा रहे हैं। लेबर का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो देखो ज़्यादा घंटे उससे काम लेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उनको ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी, इससे भी हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मशीनें हैं उनका हद से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो जो फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन है वो होंगे, टूट फूट होगी, उसके साथ साथ उसमें क्या करनी पड़ेगी, ऑयलिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस प्रकार हम कहते हैं यहाँ के बी के बाद कॉस्ट हमारी क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। लेकिन हम मानते हैं कि इकोनॉमिक्स का ह्यूमन बीइंग क्या ऐसा एक रेशनल ह्यूमन बीइंग है, वो हर डिसीजन को क्या करता है, सोच समझ कर लेता है। तो यहाँ भी वो सोच समझ कर लेगा, वो बी के बाद प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ इस एरिया पर प्रोडक्शन करेगा। तो कॉस्ट कर्व कैसा होगा,
एल शेप का ही होगा, क्योंकि उस फेज पर तो वो जा ही नहीं रहा। अभी उसको इतनी मात्रा में रिजर्व कैपेसिटी पड़ी है तो वो क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजर्व कैपेसिटी इतनी पड़ी है, वो इस रिजर्व कैपेसिटी का यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। वो बढ़ती हुई जो इस फेज में है, इस फेज में नहीं जाएगा। अब हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किस प्रकार से होती है, ये हमारी है मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ए से बी तक हमारी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, सेम है, कि ये इस एरिया में रिजर्व कैपेसिटी एरिया में दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसके बाद ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो इस प्रकार से प्रारंभ ये इस प्रकार से, तो वो तो हमें कॉस्ट का रिलेशन से ही पता है, जब एवरेज घटती है तो मार्जिनल उससे ज्यादा घटती है, एवरेज ने बढ़ना शुरू किया तो मार्जिनल उससे तेजी से बढ़ती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज द लीडर एंड एवरेज कॉस्ट इज द फॉलोअर। रिलेशन वही का वही है, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर प्लांट में कितनी मात्रा में रिजर्व कैपेसिटी है। अब हम देखते हैं कि इनमें हमारा क्या करना है, जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे दोनों को ऐड करके, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको और इसको ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट आ गया। तो अब हम करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्वांटिटी है, प्राइस एंड कॉस्ट हमने ले ली। अब हम देखते हैं हमारी ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें इतनी हमारी क्या है, रिजर्व कैपेसिटी है प्लांट में। अब हमारी ये क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। ये हमारी क्या होगी, एवरेज कॉस्ट होगी। तो ये हमारी ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। अंतर कम होता गया क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये एवरेज कॉस्ट है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। देखो ये हमारा क्या होता है, AC बराबर AFC प्लस ABC। अब AC में से हम क्या घटा दें, AFC घटा दें तो हमारा क्या आ जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। तो अब हम AC में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, जो लगातार क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पर इसने क्या बताया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट ने, इसने बताया कि जिस प्रकार से हमारी जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो कहती थी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर हमें मिनिमम कॉस्ट है, लेकिन यहाँ तो रेंज है, पूरी रेंज में इतनी सी रेंज पड़ी है, यहाँ पर A से B तक। यहाँ पर देखो इसको डबलिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, सेम है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी, लेकिन ये एवरेज कॉस्ट को उसके न्यूनतम बिंदु से ही काट रही है, वेरिएबल कॉस्ट को भी और एवरेज कॉस्ट को भी, दोनों को क्या काट रही है, उसके न्यूनतम बिंदु पर से काटकर ऊपर जा रही है। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट से बनती है। तो ये था हमारा
कि जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोस्ट के अकॉर्डिंग हमारी शॉर्ट पीरियड जो कोस्ट कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं। अब इसमें हमें पता ही है आप लोगों को कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमारा क्या था, फिक्स कॉस्ट तो ये हमारी, इस साइड हमारी कॉस्ट ले ली, इस साइड हमने क्या ले ली, क्वांटिटी ले ली, कॉस्ट एंड प्राइस। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी ये है वेरिएबल कॉस्ट और ये हमारी क्या होगी, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, ये टोटल कॉस्ट। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, हमारे मॉडर्न कोस्ट थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोस्ट करो के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये हमारी क्या बनेगी, फिक्स कॉस्ट है जो उतनी ही रहती है चाहे उत्पादन कितना ही करे, उसकी जो डेफिनेशन है वो सेम है जो हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी थी उसकी, और इसकी बात वही की वही है, सिर्फ उनको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि वो एल शेप मानते हैं वो उनको यू शेप मानते हैं। तो ये हमारा जो क्लासिक जो मॉडर्न थ्योरी थी उसके अनुसार शॉर्ट पीरियड की जो कोस्ट कर्व थी वो है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम करेंगे कि ये जो लॉन्ग पीरियड की जो कोस्ट कर्व है वो इनके अकॉर्डिंग कैसी हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।